नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स के बारे में जो एक ऑप्शन ट्रेडर्स को हमेशा पता रहनी चाहिए। देखिए, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती होगी। आप जैसे ही ट्रेड में उतरते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड अपना ऑर्डर ओपन किया, उसके बाद होता क्या है कि आपके साथ जो ऑर्डर लगाते हैं तो आप देखते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद वही जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट आपका लॉस में जाता जाता है। आप सोचते हैं कि उठेगा उठेगा या गिरेगा गिरेगा, कि मेरे अगेंस्ट पोजीशन ना जाके जिस तरफ मैंने अपनी पोजीशन ली है उसी तरफ जाएगा। लेकिन होता बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाती है और आपका जो अकाउंट होता है पूरी तरह से बॉस हो जाता है। फिर आप बाद में सोचते हैं कि यार बंद कर दिया होता तो मुझे इतना लॉस उठाना नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, इसी का एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ट्रेडर्स को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है। अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज़ करना सीख लिया तो आप अपने जीवन में कभी बड़ा जो है लॉस नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी ट्रेडर हो और कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसको लॉस तो उठाना पड़ता है। आपको एक एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होता है, ना कि किसी जुआरी की तरह। जुआरी क्या करता है कि उसे जब भी हार दिखती है तो उसमें पैसे लगाया जाता है और उसमें अपने सारे पैसे जो है खर्च कर देता है। लेकिन आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना है, जिसमें ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई भी पोजीशन जो आपके अगेंस्ट जाती है तो वो उसे कट कर देते हैं। अभी एक न्यूज निकल के आई है, जो एक बंदा है अपने पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट से जो है रिटर्न्स परसेंटेज में कमाए हैं, उसका एक इंटरव्यू हुआ था। उसने एक इंटरव्यू के थ्रू बताया था कि जब भी पोजीशन मेरे अगेंस्ट जाती, मुझे लगता कि यहाँ से अब मैं वापसी नहीं कर सकता, तो मैं अपनी जो पूरा लॉस था उसे कट कर देता। मतलब जो ट्रेड उसने ली थी उसे लॉस में बंद कर देता। और इसी तरह हमें भी एक व्यापारी की तरह सोचना है कि अब मान लीजिए हर बार हमें जो है प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अगर हमने 10 ट्रेड लिए हैं तो 10 ट्रेड में 8 ट्रेड ऐसी रहेंगी जो हमारे लिए अच्छी साबित होंगी और 2 ट्रेड ऐसी रहेंगी जिसमें हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। तो हमेशा एक ट्रेडर होने के नाते आपको लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए तैयार रहेंगे तो आपको इसमें आपकी जो मेंटेलिटी है वो भी खराब होगी और आपका जो ट्रेडिंग करने का जरिया है वो भी खराब हो जाएगा। और फिर आप इसमें क्या करेंगे, अपना जो लॉस है उसके करके अपना जितना भी पैसा आपने करा अपने आपने जितना ही पैसा आपने कमाया था उसे सब आप मार्केट में डुबा के आप यहाँ से निकल रहेंगे और दूसरों से भी कहेंगे कि मार्केट बहुत ख़राब है, इसमें नहीं जाना। तो आपको यूज़ करना है स्टॉप लॉस का यूज़ करे बिना आप किसी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये जो बात रही आपको स्टॉप लॉस की, देखिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कि ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स के बारे में एक मैंने अपना पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड कैसे लेनी है और ट्रेंड्स को पहचानना कैसे है। तो बात करते हैं ट्रेंड्स की। देखिए, जब भी आप कोई भी मार्केट में किसी भी मार्केट में आप ऑर्डर लगाने जाएंगे तो आपको ट्रेंड्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेंड्स का पता ही नहीं है तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा सकते। जितने भी बड़े बड़े और जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो जेन्युइन ट्रेडर्स होते हैं, जो बाकी में पैसा कमाते हैं इस मार्केट से, वो हमेशा क्या करते हैं, वो ट्रेंड्स जिस तरफ ट्रेंड होता है उसी तरफ ट्रेड लेते हैं। आप मान लीजिए कि छोटे छोटे और नए ट्रेडर्स क्या होते हैं, आते हैं, उन्हें सिर्फ अंधाधुंध पैसा लगाना होता है। उन्हें ना तो ट्रेंड से कोई मतलब और ना ही किसी और चीज़ से मतलब। तो आपको ट्रेंड्स देखना है कि ट्रेंड किस तरफ है मार्केट का। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको डाउन में ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है तो उसे आपको अप ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जहाँ तक हो, अगर मार्केट साइडवेज में ट्रेड नहीं लेनी है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो हमेशा आपके लिए नुकसान ही नुकसान होता है। जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये जो HDFC का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और ये 4 आवर्स का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज आपको बना के दिखाता हूँ मैं।
ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ से इसी रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ से मार्केट निकलने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। अब ये जो रेंज है इसमें सिर्फ जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और जो एक्सपर्ट और जेन्युइन ट्रेडर्स हैं वो ही इसमें पैसा कमा सकते हैं। और जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस मार्केट में अभी ट्रेड ना लें। देखिए साइडवेज ट्रेड में क्या होता है कि ना तो मार्केट एक तरफ जाती है ना दूसरी तरफ जाती है, वो एक जो है एक चंगुल में फंस जाती है और वहीं पे ऊपर नीचे करती रहती है। इसीलिए जब भी मार्केट साइडवेज हो तो हमेशा ट्रेड अवॉइड करें। देखिए ट्रेंड्स में आपको क्या करना है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मेरी जो वीडियो है मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं और उसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट रहता है वो कन्फर्मेशन का। अब मान लीजिए आपके लिए यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैं यहाँ से एक ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, लेकिन ट्रेड ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन अगर अब मान लीजिए आप किसी भी एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं और उस स्ट्रेटजी ने आपको एक सिग्नल दिया कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाली है और आपको कंफर्म करना है कि चलो अब तो यहाँ से डाउन चली जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है या कोई आपकी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आपको पता चला है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी एक इंडिकेटर या एक स्ट्रेटजी के दम पे आप किसी भी जो होता है किसी भी ट्रेड में एंटर ना करें। अगर आप एक इंडिकेटर के दम पे ट्रेड में एंटर करेंगे तो हमेशा आप नुकसान में ही रहेंगे। इसीलिए कंफर्मेशन लेना जरूरी है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे आप मान लीजिए एक मैं हूँ, मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं यहाँ से करूँगा एक तो अपना कंफर्मेशन लूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कम से कम तीन कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप तीन कंफर्मेशन नहीं लेंगे, अगर तीनों कंफर्मेशन एक ही साइड का आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट जिस तरफ आप देख रहे हैं उसी तरफ मार्केट जा रही है तो आप उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अगर एक भी कंफर्मेशन आपको सही नहीं बैठता, आपके पैरामीटर्स के अंदर नहीं बैठता तो आप ट्रेड ना लें। यहाँ आपको होता क्या है कि आपको यहाँ पे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। देखिए एक जब जो व्यक्ति होता है वो ट्रेडर कैसे बनता है, वो ट्रेडर बनता है अपने एक प्रॉफिट के दम पे। अगर कोई भी व्यक्ति हमेशा लॉस करता रहेगा और प्रॉफिट नहीं उठाएगा मार्केट से तो वो ट्रेडर नहीं बन सकता। मार्केट का कंफर्मेशन लेने के लिए आप कई तरह के इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। एक करता हूँ RSI का इस्तेमाल और एक करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल। और अगर ये दोनों ही मुझे एक साइड का ट्रेड दिखाते हैं तो उसमें ट्रेड लेता हूँ और स्टॉप लॉस लगाता हूँ। स्टॉप लॉस लगाए बिना आप किसी भी ट्रेड में एंटर ना करें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। देखिए आप अगर एक परमानेंट ट्रेड देखिए आप अगर एक परमानेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके जो होता है आपको एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक्स में जो जो आपने एक दिन का जो ट्रेड किया है उसमें आपको सब कुछ लिखना है कि मैंने यहाँ पे आज इतना ट्रेड किया, इतना प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे मैंने ये गलती की, ये गलती नहीं की और यहाँ पे मुझे इस तरीके से प्रॉफिट हुआ। इससे होगा क्या कि आप जब भी अब वो किताब खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें आपको एक जो है रोड मैप आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। जब भी आप उस किताब को खोलेंगे तो आपके सामने सारे आपके जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखेंगे। देखिए ट्रेडर्स बनने के लिए आपके पास एक सिद्धांत होने जरूरी हैं। अगर आप सिद्धांत के पक्के नहीं हैं और आप इमोशंस में जल्दी बह जाते हैं तो आप ट्रेडर बनने में आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लें स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेंड्स का देखें और कंफर्मेशन जरूर लें। तो आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।